कई तरह के कयास हैं टिकट को लेकर के भी गांडे आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बाद भाजपा है? कुछ समय ऐसा था कालखंड, जो कालखंड दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड था, मैंने उसको काला अध्याय के रूप में चिन्हित किया है। वो काला अध्याय का कालखंड था। जब मानते हैं कि वो कालखंड जो है जो पिछले कुछ वर्षों में गुजरा उसको आप ठीक नहीं मानते हैं? गलत 18 महीना गलत स्टेप था आपका। परिवर्तन सभा में इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड धाम में। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी हैं। अब जब से भाजपा में आए हैं कई सभाओं में आप जा रहे हैं, पहली बड़ी सभा जो है आज आप आए हैं। जी नहीं, पार्टी की सभाएं ऑर्गेनाइज हो रही है तो जाएंगे ही, जाना ही है। कई तरह के कयास हैं टिकट को लेकर के भी गांडे आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बाद भाजपा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग का घर है, इसी में हम लोग जन्म लिए हैं, पले हैं, बढ़े हैं। सब एक एक चीज़ यहीं पर हमने सीखा है, शिक्षा दीक्षा से लेके राजनीति, सामाजिक सेवा, सामाजिक जीवन, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग इसी संगठन में शुरू से ही सीखे हैं, रहे हैं। और ये कुछ समय ऐसा था कालखंड, जो कालखंड दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड था, मैंने उसको काला अध्याय के रूप में चिन्हित किया है। वो काला अध्याय का कालखंड था। जब मानते हैं कि वो कालखंड जो है जो पिछले कुछ वर्षों में गुजरा उसको आप ठीक नहीं मानते हैं? गलत 18 महीना गलत स्टेप था आपका। हाँ, वही कहा, मेरा स्टेप क्या था, जो भी था, मैंने कालखंड मैंने कहा गलत था। वो एक काला अध्याय इस चीज़ को हमने माना हमने जो अनुभव करके देखा। और स्टेप की बात में नहीं कर रहा, परंतु जो हमने अनुभव किया उस 18 महीने को, तो वो जो है अच्छे समय नहीं थे, बुरे समय थे। और गांडे आ रहे हैं वापस। ये तो पार्टी तय करेगी ना, पार्टी क्या विचार करती है। पार्टी चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीट जीतें, 81 सीट जीतें, और पार्टी के सामने जो सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी होगा पार्टी उसे मैदान में उतारेगी, तो पार्टी का निर्णय होगा। आप दावेदार मानते हैं अपने आपको कि गांडे से आपको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, ये तो पार्टी मूल्यांकन करे तमाम विषयों पर। और चूंकि हम पहले गांडे का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के रूप में थे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करेगी और अच्छा लगेंगे तो जरूर प्रत्याशी बनाएगी। अमित शाह के आने के बाद आपको क्या लग रहा है? कुछ और, चूंकि परिवर्तन सभा है और परिवर्तन यात्रा जो है शुरू हो रही है, 81 विधानसभा तक ये यात्रा जानी है, लग रहा है बदलाव के आसार होंगे, इसका बहुत बड़ा असर जो है वो झारखंड में पड़ेगा? हाँ, इस बार तो बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा कि मैंने जो नहीं कहा कि जो मैंने भी 18 महीने को जो काला कहा चैप्टर, इसलिए कहा कि उस समय जेएमएम की जो सरकार चल रही है, अभी भी चल रही है, मैंने अभी समाप्त नहीं हुई है, पर ये सरकार जनता विरोधी है। ये सरकार के तमाम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक केवल लूट में लगे हुए हैं, आकंठ लूट में लगे हुए हैं। जनता को इतनी समस्याएं हो रही है, कोई उससे मतलब नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, कोई प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं। क्योंकि जब वो लोग लूट में लगे हुए हैं तो ये जो सिस्टम है ये भी जान रहा है कि भैया हम भी दे देंगे तो हम भी गंगा नहा लेंगे। तो आप मालिक होकर के गलत कर रहे हैं, तो आपके अंडर काम करने वाले जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी चीज़ कह लें, वो सारा सिस्टम आपका फेल है। और ये जनता जान चुकी है। और जनता ने पहले भी देखा है कि 14 से 2019 तक जब रघुवर जी की सरकार थी, उस समय चारों तरफ विकास हो रहा था, जनता खुशहाल थी, हर विषय में, हर क्षेत्र में लगातार इस राज्य का डेवलपमेंट हुआ और यह राज्य आगे बढ़ा था। परंतु जो परिस्थितियां बनी और उसमें सरकार जेएमएम की बन गई, और जब बनी तो आज 5 साल जनता फिर भुगत चुकी है। और जनता अब चाहती है कि हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनाएं, ताकि डबल इंजन की जो सरकार होती है वो सरकार दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करके जनता की समस्याओं का समाधान करती है और जनता के लिए खुशियाँ लाती है और वातावरण में खुशनुमा चीज़ें होती जो सरकार का काम होता है। सरकार का काम होता है कल्याणकारी कार्य करना और जनता के जीवन को खुशमय बनाना। तो निश्चित रूप से जो चुनाव होने वाले हैं अभी 24 में, इस 24 में परिवर्तन होगा। पूरे झारखंड की जनता सोच चुकी है कि हम लोग फिर से डबल इंजन की सरकार इस झारखंड राज्य में देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को आप सुन रहे थे। अभी हाल ही में भाजपा फिर से ये वापसी इनकी हुई है। गांडे सीट को लेकर क्या कह रहे थे आप सुन रहे थे। विशेष तौर पर कई तरह के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। फिलहाल प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं, देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।